जय जवाहर संगवारी हो। आज की इस वीडियो में हम सीजीपीएससी 2021 के सॉल्व पेपर को देखेंगे। अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बनाने में यथासंभव सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी विरोधाभास की स्थिति में सरकारी स्रोत को ही प्रमाणिक माने। पहला क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। ऑप्शन है इसमें, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। तो 7 नहीं हुई थी, ये गलत है, 5 हुई थी। नेक्स्ट है, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई, ये सही है। नेक्स्ट है, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया, तो ये भी सही है। इस तरह से सेकंड और थर्ड जो है वो सही है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। ऑप्शन है, इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया। कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी, ये सही है। नेक्स्ट है, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, तो ये गलत है। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी आएगा, केवल 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। कथन 1 है, जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भीय समय मापक तैयार किया, तो ये गलत है ना। जेडी डाना ने नहीं किया, 1913 में आर्थर होम्स ने किया था। तो कथन 1 में ये गलत चीज़ है, इसने किया था 1913 में आर्थर होम्स ने। कथन 2 है, भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। तो इस प्रकार से कथन 1 जो है वो असत्य होगा और कथन 2 जो है वो पूरी तरह से सत्य होगा, तो डी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए युगों के सही कालक्रमबद्ध को चुनें। जो सबसे पुराना है वह सबसे पहला आएगा। देखिए, होलोसिन, प्लास्टोसिन, प्लायोसिन, मायोसिन और इयोसिन। तो इसमें होता है इयो पहले आता है, इयोसिन, देन आता है मायो, फिर आता है प्लायो, और आता है प्लास्टो, और आता है होलोसिन। इस प्रकार से ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भूगर्भिक विरासत स्थल को उनके स्थान से सही मिलान करें। इधर दिया हुआ है भूगर्भिक विरासत स्थल और इधर है स्थान। पहला है राष्ट्रीय काष्ठ जीवाश्म पार्क, ये तिरुचिरापल्ली में आएगा। तिरुचिरापल्ली होता है तमिलनाडु में। शिवालिक पार्क सिरमौर में, हिमाचल प्रदेश आता है। नेक्स्ट है हिस्ट्रोमेटालाइट पार्क, यह आएगा चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में। लोनार झील है बुलढाणा में, ये होता है महाराष्ट्र में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करें। कथन 1 है इसमें, प्लेट विवर्तनिक, प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत 1967 में H.H. हेस ने दिया था। तो देखिए, इसमें ना 1955 में कनाडा के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्लेट शब्द दिया। कनाडा के साइंटिस्ट हैं जे टूजो विल्सन, इन्होंने प्लेट शब्द दिया। फिर 1967 में, देखिए 1967 तो यहाँ पर सही है लेकिन ये नाम गलत है। 1967 में पुराने उपलब्धियों को एक करके मिला करके प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया। किसने दिया? तो मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ने। नेक्स्ट कथन आएगा इसमें, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत पर आधारित है, तो ये सही है। पहला कथन गलत है, सेकंड कथन सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी आएगा। कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिम नदी को उनकी लंबाई के घटते क्रम में सजाएं। तो इसमें ऑप्शन सी आएगा, हिस्पर सबसे लंबी है, और बियाफी, दांगदुंगर, सोनापानी और बारा सिगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को वहां निर्मित बड़े बांधों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNFCCC COP26 अधिवेशन में भारत द्वारा दी गई प्रतिबद्धता के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ऑप्शन है, भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन तक की
कमी करेगा। तो ये ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट है भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का 60% पूर्ति अक्षय ऊर्जा में करेगा। तो ये है वो गलत है। नेक्स्ट आएगा भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 मेगावाट तक बढ़ा लेगा। ये भी सही है। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका बी आएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए जिसमें उन्हें पद्मश्री 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया है। सूची 1 इधर है और सूची 2 इधर है। इसमें है पहला है सुजीत चट्टोपाध्याय। तो सुजीत चट्टोपाध्याय जो है वो साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित है। सुजीत चट्टोपाध्याय के बारे में हम थोड़ा देखें तो ये बंगाल के रहने वाले हैं और एक ये विलेज स्कूल टीचर हैं। ये 2 रुपये चार्ज देते हैं पढ़ाने का। अभी तक के 350 से ज़्यादा बच्चों को, ट्राइबल बच्चों को और अनप्रिविलेज्ड बच्चों को ये पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट है सुल्त्रिम चंजोर। तो सुल्त्रिम चंजोर जो है वो समाज कार्य से संबंधित है और समाज कार्य से संबंधित है। इन्होंने 38 किलोमीटर का रोड बनाया है। ये कहाँ से कहाँ बनाया है? तो बनाया है रामजाग से करग्याक तक के। ये है कारगिल में है ये। नेक्स्ट है पूर्णमासी जानो। पूर्णमासी जानो कला से संबंधित है। पूर्णमासी जानो 70 साल की हैं और 1 लाख से ज़्यादा ओड़िया भक्ति गीत गा चुकी हैं। कभी भी ये स्कूल नहीं गई हैं और ओड़िया भाषा की एक भी वर्णमाला इनको पता नहीं है, फिर भी ये गीत गा चुकी है। नेक्स्ट है इसमें विजया चक्रवर्ती। विजया चक्रवर्ती सार्वजनिक मामलों से जुड़ी हुई है। ये पॉलिटिशियन एक। तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उचित और लाभकारी मूल्य निम्न में से किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन है गन्ना, धान, तिलहन, गेहूं। तो इसका करेक्ट आंसर है गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोक मूल्य सूचकांक WPI की गणना विनिर्मित उत्पाद का महत्व कितना है परसेंटेज में? ऑप्शन है 62.43, 64.23, 63.43 और 60.23। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 64.23%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत का विशेष आहरण अधिकार प्रतिशत एवं वोट का प्रतिशत क्रमशः कितना है? ऑप्शन है 2.75%, 2.63, 2.63, 2.75, 2.36 और 2.75, 2.36 और 2.57। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2.75 और 2.63%। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्न राज्यों को दुग्ध उत्पादन के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो इसमें दिया हुआ है गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा मध्य प्रदेश, देन दूसरे नंबर पे है गुजरात, फिर थर्ड नंबर पे है पंजाब और चौथे नंबर पे है हरियाणा। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन है इसमें वायरस शब्द एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट MW बेंजेरिक का दिया हुआ है। नेक्स्ट है वायरस का न्यूक्लिक एसिड जीनोम RNA अथवा DNA आधारित हो सकता है और DNA आधारित वायरस अधिकांशतः सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये सही नहीं है, बाकी सही था। नेक्स्ट है RNA आधारित वायरस DNA आधारित वायरस की तुलना में अधिक आनुवांशिक परिवर्तन म्यूटेशन करते हैं। ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा कौन सा सही नहीं है? तो DNA आधारित वायरस अधिकांशतः सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि जनगणना 2015-16 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है लघु और सीमांत किसान कुल किसानों का 86.2% है, जबकि वे केवल 47.3% फसल क्षेत्रों के मालिक हैं। ये सही है। नेक्स्ट है राज्यवार कृषकों की कुल संख्या के आधार पर महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। ये भी सही है। नेक्स्ट है राज्यवार कुल जोती गई भूमि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान प्रथम स्थान पर। ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन आएगा ए, 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किन परिस्थितियों में एक कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी? ऑप्शन है कनेक्टर का आयतन बढ़ाने पर। सही है। कनेक्टर से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने पर। ये भी सही है। नेक्स्ट है कंटेनर के अंदर हवा का दबाव बढ़ने से गलत। कंटेनर के आकार में बिना बदलाव किए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने पर। ये भी गलत। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा डी, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज़ और उसकी तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है तो वह 3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी? इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2.14 सेकंड, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज 4 कार्बन अणु वाले पैरवेट में विखंडित होता है। ये गलत है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के अभाव में
पेरवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है, ये सही है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पेरवेट कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल के रूप में परिवर्तित होता है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो 2 और 3 होगा, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन सा सही है। ऑप्शन है इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं, ये सही है। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है खंडगिरी गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध हैं, तो उदयगिरी गुफाएं प्रसिद्ध है हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए। अब हाथी गुम्फा शिलालेख की अगर बात करें तो हाथी गुम्फा शिलालेख में ये कलिंगराज खारवेल द्वारा निर्मित है और प्राकृत भाषा में है, ये उदयगिरी में है। तो ये कथन जो है वो सही नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर की बात करें तो 1 और 2 सही है, सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशुद्धि मग के रचयिता कौन है। ऑप्शन है नागार्जुन, पद्म संभव, वासुबंधु और बुद्ध घोषा। तो करेक्ट आंसर है इसका बुद्ध घोषा। ये जो विशुद्धि मग है इसे कहा जाता है पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, मतलब कि शुद्धि का मार्ग। ये विशुद्धि मग अंता जटा 2 गाथाओं की व्याख्या दार्शनिक रूप से की गई है। इसमें बौद्ध संप्रदाय में बहुत अधिक प्रतिष्ठा है इस विशुद्धि मग की। और ये जो बुद्ध घोषा जो है ये पाली साहित्य के एक महान भारतीय बौद्धाचार्य और विद्वान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार के संबंध में क्या सही है। ऑप्शन है यह पुरस्कार किसी व्यक्ति को पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही दिया जा सकता है, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट है इसके पदक पर इंद्र वज्र की 4 प्रतिकृति अंकित होती है, ये सही है। नेक्स्ट है 31 दिसंबर 2021 तक 25 लोगों को परमवीर चक्र प्रदान किया जा चुका है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है इस पुरस्कार को 26 जनवरी 1952 को स्थापित किया गया, तो 1952 नहीं आएगा, ये आएगा 1950। तो इस प्रकार से ये भी गलत हुआ, तो करेक्ट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कढ़ाई कलाओं का उससे संबंधित राज्य से सुमिलित कीजिए। कढ़ाई कला दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है राज्य। तो फुलकारी जो कढ़ाई कला है वो पंजाब की है। धरनिया कढ़ाई कला जो है वो गुजरात की है। और कसोटी कढ़ाई कला जो है वो कर्नाटक की है। और करचुबी कढ़ाई कला राजस्थान की है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। कथन 1 है 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, ये सही है। कथन 2 है इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों चरमपंथी और नरमपंथी में विभाजित हो गई थी, ये भी सही है। नेक्स्ट है 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के 2 गुट चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने की थी। तो एसपी सिन्हा ने नहीं की थी, इसकी अध्यक्षता जो है वो अंबिका चरण मजुमदार ने की थी। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर कथन 3 वो गलत है, पहला और दूसरा कथन जो है वो सही है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा सी होगा। कथन 1, 2 सही है किंतु 3 जो है वो गलत है। 1916 का जो वार्षिक अधिवेशन है इसको लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। कथन 1 है अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1871 में किया गया, ये गलत है। कथन 2 है सन 1881 में दशकीय जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई, ये सही है। कथन 3 है 1900 से 1940 के बीच 40 सालों के दरमियान शहरी आबादी पूरी आबादी का 10% से बढ़कर 18% हो गई, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी, केवल 2 सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जोहार। जरूरी सूचना, समय समय पर और अधिक प्रमाणिक स्रोत के आधार पर इन क्वेश्चन के आंसर में जो कुछ भी परिवर्तन होते हैं तो वो आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो में कुछ गलती देखते हैं तो जरूर कमेंट करें।